अर्पित फोन करके कह रहे थे रौनक भाई, आज के जमाने में किसी के पास टाइम नहीं है, कोई बैठकर कहानी नहीं सुनना चाहता इत्मीनान से। अब इसी में बउआ ने क्या किया सुनते। हेलो। हेलो। कौन? जी नमस्कार, मेरा नाम बउआ है। बउआ कौन? टेलीकॉम से बात कर रहा हूँ। हमें कॉन्टेस्ट खेलना चाहते हूँ, उस संबंधित आपको जानकारी देनी है। अच्छा। अगर आप हिंदी में बात करना चाहते हैं तो एक दबाएं। दबा रहे हैं। मुंह से दबाएं तो दबा रहे हैं, बोलने से अपने से थोड़ी दब जाएगा। दबाइए। दबा दिया। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, कहानी के अंत में क्या हुआ वो आपको बताना है। अच्छा ठीक है, पूछ। ठीक। हाँ, एक आदमी था। अच्छा। जिंदगी में उससे कुछ कर गुजरना था। अच्छा। वो एक दिन अपने घर से पैंट शर्ट पहन के निकला। अच्छा। 10 कदम जैसे बाहर निकला, कुआं था, कुआं के पास उसे एक सिक्का मिला। सर हेलो। एक सेकंड। हाँ डूबी, कॉफी लेंगे या चाय? वो वेंडिंग मशीन से तुम सत्तू ले आना थोड़ा। ओ सत्तू, सर। सत्तू। कहानी सुनाने वाले। सॉरी, वो लड़का अपने घर से निकला कुछ कर गुजरने के लिए, ठीक है। बे वो 3 बार घर से निकल चुका, आगे क्या करेगा? हाँ, आगे घर से निकला, एक कुआं, कुएं के बाद सिक्का लेके बस में चढ़ा, फिर रेलवे स्टेशन उतर गया। हाँ उतर गया। फिर वहाँ से उसने जब ट्रेन पकड़ी। सर बॉस बुला रहे, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मांग रहे हैं। अच्छा हेलो। अबे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बाद में दे दियो, पहले तू इधर सुना दे पूरी। सॉरी, लड़का घर से निकला। अबे निकल कितनी बार? तो ट्रेन में चढ़ के चला गया। उस दिन हाँ। मकर संक्रांति थी। अच्छा। तो बताइए उसके शहर में हाँ। केला कितने रुपए दर्जन बिक रहा था? केला 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 घर से निकला, बस में गया। रेलवे स्टेशन। जी हाँ करेक्ट। ऐसी डिटेल से तो केले का दाम पता ही नहीं लगेगा कभी भी। हाँ तो इतना दब के क्यों बोल रहा है? मुझे भी पता है केले का जवाब ऐसे थोड़ी मिलेगा। तेरे को पता नहीं तो कॉन्टेस्ट किस बात पे खेल रहा है? हमको क्या होता है कि प्राइज जिताना नहीं होता है, इसलिए ऐसे सवाल पूछते हम लोग। अबे साले हेलो। नमस्ते अंकल। हाँ बेटे नमस्ते जी इतना प्रेम है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा बउआ। हाँ हाँ जी हाँ। मैं ये कह रहा था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। हाँ। वो उसने मुझसे क्या बोला पता है? क्या बोला? कि बउआ तू मुझसे टूट के प्यार कर। टूट के प्यार कर? हाँ। फिर उसने बोला जब तक तू टूट के प्यार नहीं करेगा मैं नहीं मिलूंगी। हाँ। तो मैंने सोचा कैसे टूटूं। हाँ फिर मैं चौथे फ्लोर पे गया। हाँ। सोचा यहाँ से कूद जाऊँ, हाथ टूट जाएगा, प्यार कर लूंगा। हाँ। लिख रहा है क्या है? बोल। फिर उसके बाद सोचा दांत नाक आँख भी टूट सकती हैं। हाँ। फिर उससे मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा, फिर वो मना कर देगी। हाँ। इसलिए मैंने आपको फोन किया कि आखिर ऐसी कौन सी चीज तोड़ के मैं प्यार करूं। मैं तो वो लड़की का हमारा एड्रेस दे देना। क्यों, आपका कुछ टूटा हुआ है क्या? तो तोड़ देंगे हम। क्या तोड़ेगा तू? हेलो। सुन, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसके टूटने पर तकलीफ नहीं होगी? टूटने पर तकलीफ नहीं होगी? हाँ। अब तो नेट पे निकालना पड़ेगा मुझे। नहीं, अपने एक्सपीरियंस से बता। अरे तो पहले मेरी बात करा। 1 मिनट रुके, बात कर आ गई मेरी। ला 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 ला। हेलो। हेलो। देखिए नमस्ते भैया। भैया बोल रही हूँ तो बोल नहीं रहा है। भैया। हाँ बोल रहा हूँ मैं मैं बोल रही हूँ तो बोल रही है वो। भैया। हाँ जी। इनका कुछ तुड़वा दो। क्या तुड़वाओगे तुम? तुम बताओ, अपनी श्रद्धा से जो चाहे तोड़ दो। मैं तोड़ूंगा। ओह माय गॉड, हाँ? इतना गंदा आदमी है तू। अरे मैं बहुत बड़ा गंदा हूँ। हाँ। फिर तो मैं उसके साथ किसी मुशायरे में भी नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि लोग बोलेंगे आइए तशरीफ रखिए। ऐसे क्या? तुषार भाई का फोन आया था टॉपिक देने के लिए, कह रहे थे आपका गला बैठा रौनक भाई, इसी बात पे बउआ बन के को मजे ले लो। हेलो। 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 हाँ कौन बोल रहा है? हेलो। हाँ हेलो। अरे बोल भी लोगे अब सुबह सुबह? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? गला खराब है, बउआ बोल रहा हूँ, बैठा हुआ है। अच्छा। लेकिन मैंने हेलो सुन। हाँ। बात क्या कर रहे तू? गला खराब है कह रहा हूँ। गला खराब है तो बेटा जब ठीक हो जाए तब आराम से फोन कर। नहीं, मैंने पंजाब से दूसरा गला मंगाया है, बेबोदिया गला, पिंक है। गला नहीं होता, वो गाल होता है पंजाबी में। अच्छा ठीक है, पता है, जोकिंगली
सॉरी ने एक मिनट लोग कहते हैं मुलेठी खाओ, अदरक चूसो, नमक पानी के गडाडे कर दो। हाँ तो सही बोल रहे लोग, और क्या। तेरे पास इसलिए फोन कर दो क्योंकि मुझे लोगों की नहीं सुननी है। हाँ मैं टीचर बनना चाहता हूँ जिससे मेरा गला खड़ा हो जाएगा। उससे कैसे खड़ा होगा? तू बता ना, मुझे तो पता है कैसे। अबे सर दिमाग क्यों खराब? क्रोध को पालना सीखा सी, कात्या आएगा कात्या। तो घुसेड़ दूंगा तेरी मैं क्रोध समझ। सर क्रोध का वहाँ क्या काम, मेरी बात सुनिए आप भाई साहब। हाँ क्रोध कहीं भी आ सकता है। क्या जब मैं टीचर बनूंगा ना हाँ तो मेरा गला ऐसे ठीक होगा, मैं एक ब्लैक बोर्ड लूंगा, अच्छा एक चौक लूंगा अच्छा और एक कठिन सवाल, टफ क्वेश्चन, हाँ और फिर वो टफ क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूंगा अच्छा। और फिर अपने गले से पूछूंगा इसका जवाब तुम्हें पता है? हेलो गला बोलेगा हाँ जवाब पता है। हाँ फिर मैं बोलूंगा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और जवाब बताओ। हाँ है क्या गला खड़ा हो गया? एक घंटा से सर भाई साहब तेरी फट के गले में आ जाएगी। दिमाग खराब कर रहा, फोन रख दे। हेलो आओ बीमा ले जाओ, आगरा शहर का मशहूर बीमा। अरे कौन सा बीमा, कौन सा? हेलो एक सेकंड रुको, बैठा हुआ पुराना है बीमा का जमाना। अरे क्या बोल रहे हो? नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ, बीमा बेच रहा हूँ, आगरा का मशहूर बीमा। अरे कौन भाई? आगरा का मशहूर है, सुन तो लो 2 मिनट। नहीं सुनना कर दे, नहीं सुनने या तो काट दे। अच्छा बोल। हाँ अच्छा बोल। तेरे मुंह पे पड़ जाएगा थप्पड़। सुनिए मैं कह रहा हूँ आगरा शहर का मशहूर बीमा बेच रहा हूँ। तेरे आगरा के बीमे में ऐसा कौन सा है? कौन सा क्या? दिल्ली में मिलता है ऐसा क्या करे बीमे? दिल्ली कलकत्ता बम्बई चेन्नई में ऐसा बीमा नहीं मिलता जैसा आगरा का है। तो क्या है तुझे? हमारी कोई शाखा नहीं है, नक्कालों से सावधान। आओ आगरा का बीमा। यार तू सुबह सुबह पागल हो गया क्या? बाग एक सेकंड, गंदी बात कर रहे हैं आप। गंदी बात करने के लिए मजबूर कर रहा कर रहा हूँ मैं, बीमा बेच रहा हूँ, चाहिए नहीं चाहिए? तुम यार दिमाग खराब कर बीमा अच्छा सुन, मैं शांति से बता रहा हूँ, हमारा मशहूर बीमा है आगरा शहर का। अच्छा इसके ब्रांड एम्बेसडर शशि कपूर हैं। शशि कपूर कैसे? उनने एक पिक्चर दीवार में डायलॉग मारा था, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। शशि कपूर तेरे पास क्या है? मेरे पास बीमा है भाई। आगरे का बीमा है। साले मैं ऐसा मारूंगा ना। आगरे के पीछे कहानी। आगरे के पीछे कहानी? हाँ आपने सुना नहीं है? क्या? हर आदमी कहता है बीमा बेचने वाला क्या? कि बीमा आगरे की विषय वस्तु है। अबे वो आगरा नहीं, वो आगरा है। आगरे हो आगरा आगरा करके मेरी आगरा। हमने तो माधुरी दीक्षित से ऐड भी बनवा लिया था क्या? एक ऐड ये सुनो, का बीमा, आगरा का बीमा। और साले फोन रखा तो अपनी उस चीज का बीमा नहीं होता है। यो एक सेकंड, बीमा आगरे की विषय वस्तु है, आगरा का बीमा। हेलो हेलो जनाब नमस्कार। कौन बोल रहे? आवाज थोड़ी कट के आ रही है, कट। कौन बोल रहे सर? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से सर? मैं बता दूंगा, हमारे एक चचा खान साहब हैं, हकीम नूरानी उन्नाव वाले। अक्सर आपने अगर ट्रेन से सफर किया होगा, हाँ जी दिल्ली तक के उनके इश्तेहार चस्पे होते हैं दीवारों पर। हकीम गुप्त रोग के ऐसे विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने हाल ही में 2 टीके इजाद किए हैं। टीके, जिस टीके को लगाकर गुप्त रोग जड़ से खत्म हो जाएगा, उसका खात्मा करते हैं हमारे चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले। मेरे को कुछ है नहीं कि गुप्त रोग लाहौल बिला कुव्वत, ये ऐसे गलत जुबान का प्रयोग कर रहे हैं आप। तू तो बहुत सही कर रहा है अबे, मतलब हमने क्या कहा आपसे, हमने क्या कहा? उन्होंने 2 टीके बनाए हैं, जिसमें से एक टीका है जिससे गुप्त रोग का खात्मा हो जाता है। अरे तो मुझे कुछ है ही ना, काय का लगवाऊं? तसल्ली से पूरी बात तो हमारी सुन लीजिए खां। उनने 2 टीके इजाद किए। हमने कहा ना दूसरे से खात्मा होता है, लेकिन पहले से क्या होता है? आप हैं? आवाज आपकी कट कर आ रही है। अरे भाई हाँ, तो जो पहला टीका है उससे गुप्त रोग हो जाता है, फिर दूसरा लगाते फट से एक टीके में जड़ से खत्म भी हो जाता है। तो अगर आप पहला टीका लगवा लें तो दूसरे से खात्मा भी हो जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, और तसल्ली बख्श हम चाचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले को शुक्रिया अदा भी कर सकते हैं। बताइए
भाई तू पागल तेरा भाई वो ऑनलाइन ट्रांसफर की भी सुविधा मुहैया कराते हैं। अगर आप चाहें तो टीका आपको पार्सल भी कर दिया जाएगा। दोनों टीका लगा लो, चाचा भरी जाएगी। गलत बोल रहे आप भाई साहब। लगता है कट गया और वो टीका ऑर्डर करने गए। हेलो, अरे नहीं कटा। अरे ये गलत बात आपने जो कही है ना। 93.5 रेड एफएम, अगर आपका कोई इजाफा है महरूम हो इसमें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उस टीके के लिए। रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोल रहे हो। नमस्ते अंकिल। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? अंकिल जी मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं कौन बोल, वो तो आपको पता है आप कौन बोल रहे हैं। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं मैं कौन बोल रहा हूँ? तो मैं तो तू ही बोल रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ। मैं तो तू क्या, तू मैं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। अरे वो तो तू बोलेगा। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ तो यार, भाई साहब ऐसे बकवास मत करिए वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। 4 लोग हो क्या करना है? देखो मतलब मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ अपने माँ बाप से, ए बहुआ ऐसा मत कर, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। मेरे को ये समझ नहीं आता भाई साहब। हेलो, हाँ बोल। ये 4 लोग हैं कौन, रहते 4 कहाँ, लोग? क्या करते हैं? क्या ये 4 लोग कमाते हैं? ये वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं? इनके पास गाड़ी है, बाइक है? मेरे को लगता है बाइक नहीं होगी भाई साहब, गाड़ी होगी, क्योंकि 4 लोग एक साथ देख रहे हैं। क्या ये 4 मुझे क्या करना है? मतलब ये 4 लोग क्या एक साथ देखते हैं, अलग अलग देखते हैं? मुझे क्या पता, अलग अलग देखते हैं, एक साथ देखते हैं। देखने के साथ क्या ये 4 लोग रिकॉर्डिंग भी करते हैं? मैंने दुनिया का ठेका थोड़े ना लिया है। नहीं, आप बताइए, ये लोग नेशनली ऑपरेट करते हैं इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल मैं श्रीलंका में जाके कुछ करूं तो ये 4 लोग क्या वहां भी देखेंगे? हाँ तेरी कर लेंगे साले, दिमाग मत खराब कर। भाई साहब सुनिए, क्या इन 4 लोगों ने संजू भी देखी थी? अगर इन इन लोग 4 लोगों ने देखी थी। नहीं, मैं संजू देखने के लिए लास्ट सीट पे बैठा था भाई साहब। सुनिए, हाँ उस सीट पे सिर्फ 2 लोगों का रो होता है। अच्छा महंगा होता है, थोड़ा रिक्लाइनर टाइप का, पैर भी उठ जाता है। अच्छा। तू घुस जाना उसके हॉर्न में, तू ही बोल ले, हॉर्न को बोलने दे, बजाए जा रहा है पीछे। साले जब हॉर्न कोई और बजा रहा ना, सिर्फ तू सुबह सुबह पता नहीं कौन है। तू बगल ही नहीं हट सकता, कोई और बजा रहा है, बड़ा बोल रहा है। हाँ, अब चुप हुआ ना, देखा डांट खाने की आदत है तुम लोग को। तुम्हें सुनिए, तो जो संजू देख रहा था तो 2 सीट पे बैठा था मैं, 2 ही लोग का जगह है, अच्छा। अगल बगल कोई नहीं था। फिर ये 4 लोग कहाँ देख रहे थे कि मैं देख रहा हूँ संजू? साले मैं झापड़ मारूंगा तुझे। अच्छा सुनिए, ये 4 लोग में से अगर कोई एक बीमार हो जाए तो क्या 3 लोग देखेंगे या उसका इंतजार करेंगे जो बीमार है? अरे सुबह सुबह अगर सुनिए, 4 में से अगर कोई एक की डेथ हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो किसी एक को रिक्रूट करने के लिए, हायर करने के लिए क्या प्रोसेस है भाई साहब? तेरी साले ला रहा है। और बता, और कुछ सुनेगा तू? सुबह सुबह सुनता है। पता, आपको ये गलत नहीं बोलना चाहिए, जानते क्यों? क्यों? क्योंकि वो 4 लोग आपको गलत देखते हुए बोलेंगे तो क्या सोचेंगे भाई साहब? अभी यही सोचेंगे ना, गाली दे रहा हूँ। साला 4 लोग मिलकर तेरी भाई साहब गलत आदमी है आप, किसी से नफरत मत करिए। पता है क्यों? क्योंकि अंत में आपको कंधे पर 4 लोग ही ले जाने भाई साहब। प्लीज स्प्रेड लव नॉट हेटरेड। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो जी अंकिल, नमस्ते। आप हेलो अंकिल जी, आपके सर की कसम, कौन बोल रहे हैं भैया? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। आपके माथे की कसम, मैं इतना परेशान चल रहा हूँ भाई साहब, आपकी आंखों की कसम, आंखों के ऊपर आईब्रोज की कसम। हाँ क्या चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ, आपके नाक की कसम, कि दुनिया में हर आदमी को एक तकलीफ होती है। आपके होंठों की कसम खा के बोल रहा हूँ, अगर पागल है क्या? मेरी क्यों? सेकेंड आपके होंठ के ऊपर अगर मूंछ है तो उसकी कसम खा के मैं बोल रहा हूँ कि कसम खाने की आदत से बड़ा परेशान हूँ। लेकिन आपके दाढ़ी की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ, अगर वो है तो। अरे मेरी क्यों खा रहा है यार? 1 सेकंड रुकिए तो, कि लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, आपके होंठों की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ, आपके मुंह अंदर दांत, दांत के अंदर सलाइवा, सलाइवा के पास जीभ, जीभ के अंदर सलाइवा। 1 सेकंड, लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, जान की कसम खाते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं हर चीज, कान की कसम तक खा लेता हूँ। मैं आपके गले की कसम खा के बोल रहा हूँ, आपके छाती की कसम खा के, कि मैं इस कसम खाने की आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन आपके पेट तक पहुंच गया हूँ। आपके पेट की कसम, कोई डॉक्टर आज तक इसका इलाज नहीं बता पाया। अरे भाई पागल है क्या? मुझे क्यों सुनाया जा? आप गलत बोल रहे हैं। पेट के बाद में थोड़ा नीचे आके मैं सीधा जांघों पे जंप, क्या कर रहा है? 1 सेकेंड, सीधा जांघों पे जाऊंगा। मैं जांघ की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है मेरे से।
जांग से ऊपर भूल गया तो मैं हाथ की नहीं ऊपर मतलब हाथ की तरफ बढ़ रहा हूँ। हाथ में 5-5 उंगली, अगर रीतिक होते तो 11 उंगली बोलता मैं। उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ भाई साहब, बहुत तकलीफ में हुआ है। मेरी एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तेरे को है, तू दुखी कर रहा है, वेली खा जा रहा है कसम। जो घुटने की कसम, मजबूरी है। एक सेकेंड, आपके हेलो अंकिल, आपके एंकिल की कसम खा के, आपके टोज की कसम खा के बोल रहा हूँ। इससे जिस दिन मैं छुटकारा पा गया ना, पीछे पलट के आ गया हूँ। आपके काफ मसल्स की कसम, मैं आपको पलट के फोन नहीं करूंगा। पीछे फिर जांघों तक पहुंच गया हूँ मैं, वहाँ से जंप करके हिप्स डोंट लाई तक आ गया हूँ। अरे भाई तू पागल है क्या? कौन है तू? आपके पीठ की कसम और ऊपर आपके गर्दन की बाल के अंदर जुओं ने खून जो चूसा है, आपके उस खून की कसम भाई साहब। अभी तो दूसरा खून बे मतलब में मेरा। गलत बोल रहे हैं आप। मैं मर्दानगी की खा रहा हूँ कसम। अगर तूने फोन नहीं रख दिया ना, हाँ जी, तो अपने उन हाथों की कसम और तेरे की कसम चपेट ही चपेट पड़ेंगे। आपके इन्हीं लाल लाल हाथ जो मेरे वहाँ पर पड़ के चपेट मारेंगे, उसकी कसम खा के बोल वहाँ पर नहीं पड़ेंगे, पड़ेंगे। गलत बोल रहे भाई साहब। आपके नाक की कसम, नाक के अंदर जो उंगली डालते हैं उसकी उंगली निकाल के जो गोला बनाते हैं 93.5 रेड FM की कसम बजाते रहो अंकिल, आपकी कसम भाई। भाई अवनीत ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कहती हैं कि जब तक इंसान जीवन में ठोकर नहीं खाता तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसी में बउआ ने क्या किया, ये सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। बताओ क्या काम है? कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी तो सही चल रही है जी। आपके पिताजी का क्या नाम है? आई में आस्क। पिताजी का नाम दयाशंकर है। दयाशंकर, ये दयाशंकर की वजह से तेरी जिंदगी चल रही है, वरना नहीं चलती। ओए बाप पे मत जा। दयाशंकर की वजह से ही तू पैदा भी हुआ है, वरना खुद से थोड़ी पैदा हो गया। तो तू क्या खुद पैदा हुआ है? ना नहीं, हमारे ना नासा में जानकारी है। तो नासा से आया। एक से सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ कि इंसान की लाइफ तभी सेट होती है जब उसकी पे लात पड़ती है। नहीं मतलब मैं आपका पर्सनल नहीं पूछ रहा हूँ, लोगों का पूछ रहा हूँ। अबे तू नहीं, आदमी क्या खाता है तब आगे बढ़ता है। ठोकर खाता है। ठोकर, फैंटास्टिक। तो ठोकर खाना तो एक बात है, पर कोई भी चीज खाने के लिए बनानी भी पड़ती है। अबे तू पागल है क्या? नहीं, एक सेकंड, मेरे साथ एक ऐसे इंसान है जिन्होंने आज तक सबसे ज्यादा ठोकरें खाई है। भाई साहब आपका स्वागत है। सत श्री अकाल जी। मैं आज तक जी अपना 350 ठोकर खा लिया मैंने। 350 ठोकरें खाकर आज भी मेरे सामने एक जीता जागता उदाहरण। सर हमारा जी खानदानी काम है। हमारा 1975 में मेरे बुआ जी ने पहले खेती शुरू की थी ठोकर की। ठोकर की खेती, ठोकर उगाई है आप लोगों हाँ ने? जी, पहले चकोर ठोकर आती थी। अरे तू ये फोन पे दयाशंकर का लड़का है, तो ये जानना चाहते ठोकर बनती कैसे है? ठोकर बनी कैसे? तेरे को सब बता दूं, हम सड़क पे आ जाए, हमारा धंधा है ना। तेरे को ठोकर बनानी। दयाशंकर का लड़का, तुझे पता है? तू किससे बात कर रहा है? से बोल तमीज से। दयाशंकर की सुपुत्र श्री दयाशंकर बोल दो ना। हाँ श्री शुरू मत लगा, क्या काम है ये बता। जल्दी। हाँ जी। आजकल के लड़के इज्जत देना ही नहीं चाहते बाप को, हम क्या करें? ओए दया के लड़के, दरवाजा तोड़ दिए। ओए, सही से बात करिए। बेटे गाल सुन ले एक बार ध्यान से। एक मिनट, अब हम बताएंगे लोगों को कि ठोकर खाने के लिए क्या पहनना पड़ेगा। ठोकर बनाने के लिए सबसे पहले आप एक विचार ले लें। विचार ले लिया। उसको एक अमली जामा पहना दें। अमली जामा तू अपनी एक अमली जामा पहन लिया, पहनाने के बाद जामा खुला रखो, ठीक है, क्योंकि उसमें पैर उलझेगा। ठीक है, एक बंदा थले डिग जाएगा, नीचे गिर जाएगा और फिर ठोकर लग जाएगी, गिर जाएगी। लगनी नहीं है ना, खानी है ना। तो तुम दोनों साइड कमली जामा अपनी हेलो कमली नहीं, वो तो कमली है। मैं कमली। मैं दया से तेरी कंप्लेन करूंगा, वो दरवाजे के साथ साथ तेरे दांत भी तोड़ेगा। बस कर। हेलो हेलो। हाँ जी। दी नहीं, हाँ जी बोलते हैं। हाँ जी। फिर दी। हाँ बोलो, कौन हाँ बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। आठू। तो थूक क्यों रहा है? जी मैं कह रहा सॉरी, मैं कह रहा था धरती जो है, धरती हाँ धरती गोल है। आठू। गोल है। हाँ थूक क्यों रहा है? नहीं। गोल है, वो तो सबको पता है गोल है। नहीं, खेतों में फसल लहलहा रही है। आठू। पागल है, मैं तुझको जानता नहीं। जानते नहीं मैं। एक अंकिल हेलो, फोन रख। कटरीना कैफ बड़ी खूबसूरत है। आठू। अरे तेरे मुंह पे थूकूंगा। कंडा बोल रहे। गंदा बोला तो थूकने की चीज है वो। कौन थूकने की चीज है? कैटरीना। हाँ तो नहीं, ऐसा नहीं है। खूबसूरत बोल के थूक रहा है। थूकने देखिए, वो खूबसूरत है, धरती गोल है, हाँ फसल लहलहा रही है, ये सारी बातें सच हैं। हाँ तो सच कड़वा होता है। पागल है तू। तो कड़वा लग रहा है तो थूकूंगा ही ना। चले पागल।
क्या चाहिए तेरे को? काची नहीं, आदमी आदमी का दुश्मन है। आठू, फिर थूक रहा है। मैं लड़का हूँ। आठू, मैं भी तो लड़का हूँ। पर तूने थूका नहीं, मतलब ये सच नहीं है। साले तेरी है। मैं दवा दे दूंगा। कंधा बोल रहा है। हट चल। साले। हेलो, तू चाहता क्या है? चाचा ये बता। आप फोन काट दे, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आठू, अब तो तू चाहता क्या है? मैं कह रहा हूँ अदालत में हम्म, और पुलिस थाने में लोग झूठ क्यों बोलते हैं? तू बता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। तो गलत बात है ना, थूकना मना है। देखिए यही तो बात है ना, सच कड़वा होता है हाँ, और कड़वा लगेगा तो आदमी थूकेगा, और वहाँ लिखा है थूकना मना है, इसलिए लोग सच नहीं बोलते और थूकते भी नहीं। साले पागल कहीं के। हो रहा है। गंदी बात। तेरी में ऐसा थूकूंगा कि तू डूब के मर जाएगा। गंदा, थूक में डूब के मरना नहीं है मुझे। आठू, और क्या? चुप हाँ। रहो। इसे एक मिनट चुप रही, इसे क्या कहते हैं? क्या इसे क्या कहते हैं? इसे 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 क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप। आठू, साले नरेंद्र जी ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई, फिल्मों का हमारे समाज पर इतना गहरा असर है कि चाहे फिल्म स्टार्स हो या उनकी फिल्मों के डायलॉग्स हो, लोगों के जीवन में बस गए। अब इसी में बउआ बन के हमने क्या किया, ये सुनिए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? उनसे अच्छा, बोलिए। 9728 हाँ, मेरा नंबर है। नंबर है। कुछ और जानकारी आपके बारे में चाहिए थी। पूछो। आप कहाँ रहते हैं? नोएडा में। नोएडा में, ठीक है। घर है आपका खुद का? कोठी है। कोठी है, वेरी नाइस। कोई गाड़ी? हाँ, गाड़ी भी है, स्कूटर भी है। दोनों है, 4 पहिया 2 पहिया दोनों? हाँ। बैंक में कितना पैसा जमा होगा? ये आपको क्यों बताऊँ मैं? है ना पैसा, मतलब ये पूछ रहा हाँ, पैसा है। हूँ। वेरी नाइस, ओके। और आपकी माता जी भी हैं घर में? हाँ है, मम्मी है। मम्मी है। मम्मी आप ही के साथ रहती हैं? और किसके साथ रहेगी यार? नहीं, एक सेकंड, अमिताभ बच्चन ने बोला था। अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन कहाँ घुसे? क्या? उनने कहा था जिसके आपके पास गाड़ी है, घर है, बैंक में पैसा है, हाँ। उनके पास भी था, लेकिन जो माँ थी, माँ हाँ, वो छोटे भाई के पास थी। लेकिन यहाँ पे हाँ। हाँ, क्या माँ आपके पास है? जब छोटा भाई है नहीं, मेरे पास ही रहेगी। तो तू मुझे छोटा भाई मान लेना। क्यों मान लूं? मान ले, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ आंटी जी को, वो मेट्रो के पास हनुमान जी की बड़ी मूर्ति है ना, उसके पीछे आंटी जी को भेज देना गाड़ी से। ऐसा है, ढंग से रह ले। तेरी से बात करते भाई, समझिए? मेरे भाई, दोबारा मत करिए। रुक जा भाई। ए भाई, ए भाई, पागल तो नहीं है तू? माँ मेरी साथ रहेगी भाई। फिर देख ले तू, परेशान एक सेकंड। है मुझे। पता नहीं। क्या ये माता जी हैं? हाँ, बैठी हुई। ए माँ, क्या चाहिए है? मैं तेरा छोटा बेटा माँ। अरे भैया क्यों, क्या बात है, क्यों परेशान करके रखा है बच्चों को? हनुमान मंदिर आजा माँ, तेरा छोटा बेटा है माँ। तेरे घर में माँ बहन ना है? अरे बड़े के घर में तो बंगला, बैंक बैलेंस, गाड़ी सब है माँ। मैं जरा कुत्ते ने परेशान करके रखा। आजा, गंदा बोल रही है माँ, मैं बउआ उठ शशि बोल रहा हूँ माँ। अब की बार फोन आया ना, तो चप्पल मारूंगी फोन में। फोन में से चप्पल मारेगी माँ? हाँ। बड़े बेटे के पास इतना कुछ, गाड़ी, कोठी, बंगला, मेरे छोटे बेटे को चप्पल? हाँ, चप्पल ही मिलेगी, वो भी फोन से। दोबारा फोन मत करिए लड़के के पास। हनुमान मंदिर माँ। हाँ, हनुमान मंदिर, अपनी माँ को बुला लो। माँ को क्यों? ए माँ, बदतमीज। बच्चे। देखिए, रितु ने फोन करके बउआ से कहा कि जो मुसीबत की घड़ी होती है वो अच्छी नहीं होती। इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो। फॉर गॉड सेक यार, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तू संभाल अपने आप को, मैं तेरे साथ हूँ। यस आई नो। भाई कौन और बोल रहा है? मैं कोशिश करता हूँ और भी लोग तेरे साथ जुड़े। कौन बोल रहा है भाई? मुझसे बात करके एक फोन कर रहा सेकेंड। हो। बहुत कुछ हो क्या सकता एक है। सेकंड? कौन है? कहीं फोन लगा है। आप बात करो जरा। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या मेरे से बात कर ले? कहाँ कर रहा है बात? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। नमस्ते बउआ। और मेरे साथ मेरा दोस्त है जिसका नाम है डगलस मेहता। डगलस मेहता? हाँ जी। क्या है नहीं, फोन क्या? आपसे 2 मिनट चाहिए, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। जल्दी बोल, जल्दी। डगलस की दादी का ना 90th बर्थडे था। अच्छा। सेलिब्रेशन चल रहा था घर में, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। सब सेलिब्रेट कर रहे थे। अचानक अचानक एक आदमी आके ना गिफ्ट दे गया दादी को। और दादी ने जैसे वो गिफ्ट खोला ना, उन्होंने अपना आखिरी समय देख लिया उस गिफ्ट में। भाई ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया? वो खजांची समय किसमें देखते हैं? खजांची? हाँ, तो समय किसमें देखते हैं?
घड़ी में तो घड़ी दिए अब थे। इतने घटिया सवाल करे, एक तो इनसेंसिटिव है, ऊपर से घटिया सवाल। आगे बढ़िए भैया। अबे ठीक है चल। दादी ने बढ़ने से पहले अपनी सारी जायदाद पूजो के नाम कर दी थी। पूजो पूजो उसका बेटा है क्या? बेटे से भी बढ़ के बेटे से बढ़ के डॉगी घर का। अबे कैसे नाम रखे? क्या नाम? क्या अमेरिका में रहती थी क्या तेरी? कभी डगलस बोल रहा है, कभी पूजो बोल रहा है, कैसे नाम रखे हैं? हेलो, तो पूजो ने जैसे ही सुना खुशी के मारे पागल हो गया। पूजो दो क्योंकि सारी जायदाद पूजो के नाम। खुशी से पूजो पागल हो गया। हाँ, पूजो पागल हो गया, और इतना पागल हो गया पूजो कि अपने ताऊ जी को, मेरे बड़े वाले ताऊ जी को काट लिया पूजो ने। तो भाई फिर ताऊ जी या पूजो मर गया? नहीं, ताऊ जी भी पागल हो ताऊ गए। जी पागल हो गए। ताऊ जी जैसे ही पागल, उन्होंने कहा अब बदला लूंगा बीवी से। उन्होंने जाके ताई को काट ताई लिया। जी को काट लिया, और ताई जी उस टाइम रोटी सेक रही थी, उन्होंने पास में थोड़ी रखी थी, तुरंत ताऊ जी के मार दी। और ताऊ जी भी हंस दिए चले गए। ताऊ जी भी चले गए और ताई जी बच गई और पूजो बच गया। अबे मत काटो यार। नहीं। एक सेकेंड, आज ताई जी अकेली है जस्ट बिकॉज ऑफ वो घड़ी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो घड़ी मुसीबत की घड़ी थी। हेलो डगलस के तेरी खाले कभी पेजू ने काट लिया, कभी किसने हाँ, काट। पहले दादी। सोच ले क्या बोल रहा है। घड़ी किसने दी? मुसीबत। ये 2 मिनट पूजो पूजो कम हियर, अटैक अटैक पूजो। अटैक पूजो की तेरी काट लेगा। डगलस, बच्चा फोन कर। हेलो पापा इधर आइए। दूर रहो। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है भाई? सेठ में तो पापा बात नहीं मान रहे। अंकल मैं बहुआ बोल रहा हूँ। ये अरे क्या बात नहीं मान रहे भाई? एक बेटा मैं ही हूँ, तुम्हारा बाप बड़ा किया है, तुम्हारे जानता लिए हूँ इतना इसी- कुछ किया है। यार कितना भाई या तो मुझसे बात कर ले या अपने बाप से बात कर ले। मैडम, नहीं मैं उनसे कह दूँ यार लेट जाओ, ये मेरे हाथ में चाकू है, मैं थोड़ा सा तुम्हारा पेट काट लूंगा। तो क्यों काट लेगा पेट? यार इन्होंने बचपन से मुझसे कहा है, क्या कहा है? मेरी स्कूल की फीस इन्होंने दी। हाँ, कैसे दी? पेट काट के दी। पेट काट के। पिकनिक की फीस दी। पेट काट के दी। सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ सुन आज रहा हूँ। मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए। अच्छा कैसे देंगे? नहीं दूंगा। आप बताइए कैसे देंगे? पेट काट के पेट इसीलिए मैं चाकू लेकर ये आदमी फोन पे भैया। है। साले पागल आदमी हो, उस पेट काटने की बात नहीं हो रही। तो कैसे अभी काट देगा क्या? अभी तो पेट काटने की बात हो रही है, अब कह रही नहीं हो रही है। अरे भाई तू उल्लू के पट्टे में ना- बाप है तो उसका पेट काट देगा। मतलब तुम मेरे बाप को उल्लू बोल रहे हो? पवाले तूने गाली भी खिला दी। भैया अबे बाइक चाहिए तो प्यार से मांग, को चाकू लेके पेट काटेगा? बाइक थोड़ी नहीं तो मैं नहीं चाहता ना रोज रोज यही अपना पेट काटे। कभी मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है। फोन रखो। अरे नहीं, बड़ी बात सुनो। हेलो, अजय अंकल बहुआ बोल रहा हूँ। फोन हाँ काट दिया पेट? कैसे काटू? पापा ने अपने आप को दरवाजे में बंद कर दिया। पापा बाहर आइए। तेरे जैसे औलाद हो गए तो बाहर क्यों आएंगे? एक सेकंड, बहुआ बोल रहा हूँ। छोटे हाँ बउआ तेरी। मुझे ये सब गलत बात पसंद नहीं है, गंदा नहीं बोलिए प्लीज। अबे साले अपने अरे- बाप से बात करा तू। एक सेकंड, लाउड स्पीकर पे फोन बोलिए आप। हेलो। अबे वो पागल आदमी इसके बाप। हाँ मैं ही हूँ नमस्ते बेटा। हेलो। बोल में रुक जाता, गधा पैदा कर दिया तूने बहुत बड़ा। नहीं उल्लू का पट्टा पेट काट रहा है साले। तू रुक जाता उस दिन रात को। उस दिन अगर तेरा बाप निरोध यूज कर लेता ना साले, तो तू आज पैदा नहीं। हेलो। भाई साहब ऐसी बात नहीं है, आप सही कह रहे, पर मैं उस दिन गया था निरोध लेने। भारत बंद तो सारी दुकानें लाइन से बंद थी। भाग तेरी। नहीं, पेट काटना, मोटरसाइकिल चाहिए। हेलो अबे चल बहुआ बोलो। पापा जो लोग बेटी को बोझ मानते हैं और आज के दिन कंजकें ढूंढने के लिए, कन्या ढूंढने के लिए मतलब घर घर फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। अरे बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? इसी थॉट को आगे ले जाते हुए हमने एक भाई साहब को फोन लगाया था और कैसे उनके मजे लिए थे आपको जरा सुनना चाहिए, और सुनने से ज्यादा इसे समझना चाहिए। मैं बहुआ बोल रहा हूँ जरा। हेलो। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते। जी बात कर रही हैं? हाँ जी, मुबारक हो जी। मैं बहुआ बोल रहा हूँ ये किस बात के लिए? जी। घर में बिटिया हुई है ना जी। थैंक यू। मेरे साथ मेरे भैया भी हैं। हाँ जी, एक सेकंड, वो भी बधाई भैया। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। आंटी बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर बेटी हुई है। ठीक है। हेलो, नमस्ते जी। जी फोन कट गया था, सॉरी। बहुआ बोल रहा हूँ हाँ जी नमस्ते। जी। वो बधाई दे रहे थे ना, बिटिया हुई है। हाँ जी, तो अभी दी तो है बधाई, शुक्रिया। मेरे और एक भैया हैं, अभिषेक जी हैं भैया जी। एक मिनट, वो भी बधाई दे रहे थे। बहन जी कॉन्ग्रेचुलेशन, बिटिया आई है घर पे। हाँ जी, थैंक यू जी। परेशान क्यों लग रही हैं? कोई नहीं, आपने दे दी ना बधाई, ठीक है। हेलो, फिर से फोन कट रहा है, शायद सिग्नल का कोई प्रॉब्लम है।
हाँ जी, तो थैंक यू बोल तो दिया नहीं मैंने। थैंक यू नहीं, एक और भैया हमारे साथ अब्बास जी हैं। अब्बास भाई बोल दीजिए। आंटी जी बहुत बहुत मुबारक। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुक्रिया घर में जी, लक्ष्मी हुई शुक्रिया। है। हाँ जी हाँ, बहुत शुक्रिया। तो पार्टी वगैरह। मेरे को दो यार, मम्मी आप फोन। हेलो हेलो हाँ जी, कौन बोल रहा है? हेलो नरेंद्र जी। हाँ बोल रहा हूँ, बोला बताइए क्यों फोन कर रहे जी हैं बार बार आप? मैं बउआ बोल रहा था। हाँ तो हो गई एक बार बात ना आपकी, कितनी बार आपको फोन करना है? नहीं, बार क्यों बार फोन कट कर रहे जा रहा था ना, इसलिए हम लोग मिला रहे थे। सोचा कि मिला के एक बार बात कर लें। हैं? एक नहीं ही कट नहीं रहा था, वो काट दे रहे थे, हो गया ना। क्यों वो काट कितनी दे बार- रहे? आपने दे दी बधाई, हमने ले लिया, बार बार नहीं तो फोन करके ये परेशान एक क्यों कर रहे मिनट, हैं? आपकी 2 बिटिया थी, जी ये तीसरी बिटिया आई है, हाँ बिल्कुल हुई है। तो क्या कोई टेंशन की बात है क्या? टेंशन आपको क्या पता, परेशानी क्या है क्या नहीं है, आप नहीं है, नहीं आपको तो क्या लेना हुआ? देना? आप मेरे बात से परेशान है, मेरी कॉल से परेशान है, या घर में बिटिया आई है फिर से इसलिए परेशान है? हाँ हूँ, उस बात से परेशान हूँ, तो फिर क्या 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 कर लोगे आप बताओ? हाँ एक सेकंड, आप साइड में रहते हैं ना? हाँ रहते हैं। कल अष्टमी का पूजा कर रहे थे, हाँ कर रहे थे। कल ही आपने अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था कि कन्या चाहिए कंजकें खिलाने के लिए। हाँ चाहिए थी, जब हो गई कंजक पूरी। अब पूरी हो गई ना, तो कंजकों के लिए मैसेज तो कर रहे हो, लेकिन घर में बिटिया आ रही है तो फिर उसके लिए परेशान हो रहे हो। हेलो, खुद के घर में बिटिया आई है उससे परेशान हो रहे हो, और कंजकों के लिए व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके मांग रहे हो। बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? हेलो अरिका। भाई सोनू ने फोन करके बउआ से कहा, बउआ भाई मैं पहली बार एरोप्लेन में चढ़ा और अलग ही एक्सपीरियंस हुआ, इस बात पे अगर कुछ मजे ले लो तो। ये सुनिए। हेलो, रिक्वेस्ट है आपसे, फोन अपना बंद कर दीजिए। क्यों फोन बंद करूं मैं? मेरे को किसी से अर्जेंट बात करनी है। एक सेकंड। अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अब अंकल वो तेरा बाप। एक सेकंड रुकिए आप। आपका सामान कुछ है? भाई साहब मैं साइड। प्लेन में जा रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है? तूने फोन क्यों किया है? क्या बात करनी है? क्या किससे करनी है, ये तो बताएगा। सुनिए, मैं प्लेन में आया हूँ, ऊपर से ये लोग नाइंसाफी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच क्या सर। नाइंसाफी माय करनी नेम उन्होंने? इज सीसी। व्हाट्स, एक सेकंड सिसली सर। मैडम, व्हाट्स योर नेम? सिसली। सिसली। क्या? सिसली, SISLY, सिसली। पता नहीं क्या नाम है, आगे बोल। एक सेकंड, ये जो सिसली मैडम है प्लेन में टाई वाई लगा के, सर पे टोपा लगा के। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपना फोन बंद कर दीजिए प्लीज। फोन क्यों बंद करूँ? मुझे तकलीफ है। एयर होस्टेस है वो, काका बंद कर दे इसको। नहीं, आपसे मदद इसलिए चाहिए क्योंकि ये नाइंसाफी हो रही है प्लेन में। क्या एक तो नाइंसाफी हो रही है बताया? मेड को प्लेन बोल के बस में चढ़ा दिया पहले। अरे तेरे को वहाँ से रनवे तक तेरा बाप लेके आता। आगे बोल। गंदा बोल रहे हैं आप। अरे गंदा नहीं बोला, दिमाग खराब करो तू काम। मैडम एक्सक्यूज मी। नमस्कार, आप फोन बंद कीजिए, मैं बताने लोगों को सब कुछ। क्या बताना आपने? प्लेन दौड़ रहा है, ऊपर नहीं उड़ेगा। इसके टायर ठंडे थे, गर्म कर रहे हैं हम लोग। भाई साहब मैं साले तेरे आग लगा दूंगा। नमस्कार, एक सेकंड, प्लेन सेवा में आपका स्वागत है। देख अलाउंस कर रही है। आप अपनी आगे की पेटी, पीछे की पेटी, साइड की पेटी, उस साइड की पेटी, मैं आपकी बेटी सिसली। बेटी वो हंस रहे हैं। Shut एक up. सेकंड, मैंने प्लेन का पैसा दिया टिकट का। जी। अंदर 2 लोग हैं जो हेडफोन पे गाने सुन रहे हैं, मैं नहीं सुनूंगा। गाने नहीं सुन रहे, डायरेक्शन देख रहे हैं कहाँ जा- एक सेकंड, चिल्ला के ऊंची आवाज में नहीं। किसको कह रहा है? सिसली को तो कह नहीं सकता, हम तो जहाज क्रैश करा देंगे। आपको ही कह रहा है। बात सुन तेरी। तो साला मैं आपकी बेटी इंस्ट्रक्टर। एक सेकंड रुकिए, अंदर हेडफोन पे गाना कौन सुन रहा है? अच्छा साले वो पायलट है। आगे से आने के लिए टू टू एक द्वार है, पीछे से जाने के लिए दूसरा द्वार है। प्लेन अगर क्रैश हो जाए तो हरिद्वार है। अरे ये क्या डरा रही हूँ। सुनो। मेरे को हवा नहीं आ रही है अंदर, इसका खिड़की खोल लिया सिसली। खिड़की नहीं खुलेगी। खुलेगी। खिड़की क्रैश हो जाएगा। खिड़की खोलो। हेलो, मर गई सिसली क्या? हेलो। नहीं नहीं, ये नमस्कार, स्टोरी कैसी लगी? स्टार 9 दबा के कॉपी भी कर सकते हैं। तुम्हारी की ये आपकी भी है। तुम्हारी देख, आगे की बेटी, पीछे की बेटी, आपकी बेटी सिसली, इमरान हाशमी को। किसली। ओके बाय। भाई सोनू ने फोन करके बउआ से कहा कि एक यूनिवर्सल सवाल जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला, और वो सवाल है कि यार पहले मुर्गी आई या अंडा? अब इसे बउआ ने क्या किया सुनते। हेलो। अंकिल नमस्ते। नमस्ते। क्या 2 मिनट होंगे? हाँ 2 मिनट होंगे, लेकिन आप कौन होंगे? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट दे दो, सब बताऊंगा, लेकिन पहले आप एक सवाल का जवाब दो। हाँ बता। पहले मुर्गी आई कि अंडा? अरे तू पागल है क्या? नहीं, मैं
गलत बोलेंगे तो फोन काटा जा सकता है मेरी तरफ से। अबे तूने करा नहीं बस काट। बस। हेलो अंकल क्या पागल है तू कोई? मुर्गी अंडा नो जवाब। मुर्गी अंडा तेरी में घुसे। नहीं 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 छी यार ऐसा गंदा। गंदा नहीं, अंडा तेरे बाप ने दिया। और बता। नहीं मेरे नहीं, मैं बता। अगर आपको नहीं पता है तो अग्री करो ना कि नहीं पता है। अरे मुझे जानना भी नहीं है ना। नहीं मैं बता रहा हूँ ना क्या है, पहले जवाब जानना ही नहीं है। सुन के जाओ। सुनो जल्दी भौंक और फिर मर जा। मर एक सेकंड मैं बताता हूँ। देखिए मुर्गी अंडे का कंफ्यूजन दूर हो गया है। मेरे साथ बैजू है। बैजू हाय क्या हाल है बैजू? बस यार ठीक है। माय फ्रेंड बैजू से हेलो। ओ बैजू न बैजू त्रिवेदी है। नहीं बैजू टी से है, त्रिवेदी आपने जी से बोला है। बैजू त्रिवेदी। अरे फ्री है क्या तू? नहीं फिरी नहीं, एक सेकंड। मुर्गी अंडे के बारे में बैजू बताएगा। बैजू पहले क्या है, अंडा की मुर्गी? पहले अंडा आया। तो मुर्गी कहाँ से आई? अबे ढांचू सुन तो ले, पहले अंडा आया। पहले अंडा आया फिर मुर्गी आई। ठीक है। मुर्गी के बाद क्या आया? क्या? मुर्गी के बाद ग्लास आया। ठीक है फिर? ग्लास में क्या आया? क्या? पैक बना। पैग आया। पैक के बाद क्या आया? क्या? बर्फ आई। फिर चखना। बर्फ का चखना आया। फिर उसके बाद बिल आया। तो भाई साहब उसके बाद फिर उसके बाद फिर हिचकी। माय गॉड गंदा गंदा बोल रहे आप। धक बस करिए। मैं बात यानी पहले अंडा आया फिर मुर्गी आई। पहले तेरा बाप आया उसके बाद ए फादर तक मत चले जाइयो, याद रखना। पहले अंडा फिर मुर्गी फिर गिलास। अंडा बिल अंडा मुर्गी बहुत देर चखना चखना। फिर हिचकी आई फिर बिल आया। बिल नहीं आया, मेरा तो दिल आया। दिल चीज क्या आप ढांचू की लीजिए लीजिए लीजिए। थैंक यू दादा। भाई आज BR रुखड़ साहब का कॉल आया था बउआ का टॉपिक देने के लिए। कह रहे थे रौनक भाई नशा मुक्ति केंद्र, शराब छुड़ाएं, ऐसे सब जो एड्स हम लोग देखते हैं, क्या सचमुच इनसे कुछ फायदा होता है? इसी पे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो कौन? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते कौन है? जी बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैंने ना एक दुकान खोली है। खोलिए तो क्या करूँ मैं? नशा मुक्ति केंद्र वाली दुकान। दुकान क्या होती है ये? मैं लोगों की शराब छुड़ाने के लिए उनको अच्छे अच्छे विचार देता हूँ। देता है तो? मेरे यहाँ लोग आएंगे अब धीरे धीरे। मेरा दोस्त है कंपाउंडर कुंकू प्रधान। नमस्कार। कुंकू हाँ वो ले आऊं? दौड़ के पेशेंट ले आ। अंदर आ जाओ। अभी पेशेंट जब आएगा ना आपने बस सपोर्ट करना है मेरा, अच्छा जिससे उसकी शराब हम लोग छुड़वा देंगे। परफेक्ट। एक साहब। पेशेंट आ गया, एक मिनट। डॉक्टर साहब नमस्ते। अरे यार सर कैसे फूट गया आपका? ये जो डॉक्टर साहब आपकी दुकान के बाहर खंबा है ना, खंबा है वो देखा आपने? हाँ मैंने देखा है पर मुझे नहीं दिखा। अच्छा इधर बैठी मैं पट्टी कर देता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरे को प्यार से बीपी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? बीपी भूपिंदर पाल। अच्छा मेरे को लगा बंदर स्प्राइट। ओ पागल बीपी बीपी आप शराब पीते हो? थोड़ी पीता हूँ, अभी थोड़ा ही बनाना छोटा। बनाना नहीं वो पागल आदमी। हम यहाँ छुड़ाने की बात करते हैं, बनाने। मैं- समाज से ये विकृति हमें हटानी है। ओबीसी के बाप को है। एक सेकंड। बीपी आई जी आप रोज पीते हैं? रोज पीता हूँ 6 पैग। 6 पे यानी 1000 रुपए का। 1000 रुपए। महीने का 30,000। 30,000। कितने साल से पी रहे हो? 15 साल से। 15 साल से। हाँ जी। जिंदा कैसे तेरा लीवर? जिंदा 30,000 का महीना 15 साल। ओ 54 लाख रुपए की शराब आपने पी ली है। हाँ जी। 4 लाख की शराब? सेकंड रुकिए, इतने में तो एक महंगी गाड़ी आ जाती मर्सिडीज। हाँ जी। भाई साहब सुन रहे हैं आप? हाँ भाई बोल। एक सेकंड। आप कितने साल से काम कर रहे हो? मैं 15 साल से। शराब पीते हो? जी नहीं। कितना कमा लेते हो? 30,000 तेरी- महीना। तेरी मर्सिडीज दिखा दे जल्दी। ओए तू कौन है? पागल के बच्चे। बस कर जाओ। ऑल दैट कंफर्म इज ऑल अबाउट। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ शराब मत पीजिए, क्योंकि पहले आप शराब पीते हैं उसके बाद फिर आप नमकीन खाते हैं। नमकीन नहीं खाते, शराब तो इसको पी जाती है साले। ये है बीपी ऑन, Thank you. इसकी बड़ी बहन सिमरन ऑफ। लव यू डॉक्टर। कौन से? बस दिनेश ने फोन करके टॉपिक दिया और कह रहे थे रौनक भाई सावन का महीना, अरे पवन करे शोर। मतलब बारिश के मौके पर इतने गाने बने बॉलीवुड में, क्या इस पे आप बउआ बन के कुछ मस्ती ले सकते हो? अब सुनिए आप। हेलो 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 नमस्ते अंकल। नमस्ते। जी एक सेकंड।
चुप रहे। एक सेकंड, कौन बोल रहा है पीछे से? पीछे मैं बउआ बोल रही हूँ, आगे से। पीछे से कोई बोलता है? अरे पीछे शोर कर रहा है लड़का। अच्छा, पीछे वो शोर कर देता है, वही मतलब पीछे से कौन बोलता है? हेलो हेलो हेलो, एक सेकंड, एक लड़का, मैं फोन पे हूँ यार। अरे पहले उसको गलत पीछे से शोर कर रहा है, पहले उसे चुप करवा दूं, फिर क्या बाद में चुप बात कर रहा हूँ यार? वही चुप तो नहीं हो रहा वो। नहीं हो रहा तो फोन रख दे। फोन नहीं रख। हेलो हेलो, बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, आप फोन काट रहे हैं। अबे तो फिर परेशान करेगा। परेशान? पहले से चुप करवा ले। मैं कह रहा हूँ ये लड़का कब से चिल्ला रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? वही तो नहीं पता, आप चुप कराइए, मुझे बात करनी है। मैं कैसे चुप कर रहा हूँ? मेरे क्या रिश्तेदार लग रहा है वो? देखो ये चिल्ला, साला चुप क्यों नहीं हो रहा है ये तो बता दे। पता नहीं यार, मैं इससे यही तो। कीड़ा है क्या इसके? कीड़ा है क्या? एक सेकंड, लाउड स्पीकर पे लगा रहा हूँ, आप ही पूछिए। ए अंकिल, ए लड़का, बात करिए। हेलो हेलो, चिल्ला हाँ जी, कौन? तो चिल्ला क्यों रहा है? पागल कोई बच्चा है क्या? पागल खाने में पैदा हुआ था। देखे पर इससे कम देखे। सुना तूने? चुप रह। बच्चे ने दिमाग खराब भी कर दिया और तूने भी कर दिया। एक सेकंड, तू बता। बारिश के महीने में चिल्लाना मेरा काम है। काम है? अभी ये कैसा काम है? ये कैसे काम है? मेरा नाम पवन है ना। अरे भाई पवन है तो क्या हुआ? पवन है तो वही तो, क्या हुआ? पवन है तो बारिश के महीने में पवन शोर करता है। बारिश के इसलिए ओ, तू फोन रखो, खराब कर दिया साहब। कोई मतलब नहीं, बात नहीं, अपनी हेलो, आओ ले जाओ जल्दी जल्दी। हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकिल, बउआ बोल रहा हूँ, ले जल्दी लो। हावड़ा एक्सप्रेस, सियालदा एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस। अबे किससे बात कर रहे हैं? फोन मुझे मिला के। बात नहीं कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, जल्दी आओ। दिमाग ठिकाने में। एक सेकंड रुक। भैया लिच्छवी एक्सप्रेस है? लिच्छवी एक्सप्रेस है? हाँ तो दीजिए। ये इनका पैक करके दे दो पार्सल। हाँ, अगला कौन है? ओ सुन तो ले। हाँ जी। क्या बेच रहा है? ट्रेन बेच रहा हूँ। ट्रेन बेच रहा है? रेलगाड़ी, हाँ। पागल को समझाना सुना है? क्यों पागल? फूफा जी को लेने आया था मैं। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, रेलवे आपकी संपत्ति है। हाँ तो मेरी है तो मैं बेच रहा हूँ। श्रम शक्ति एक्सप्रेस, नखलो एक्सप्रेस, फोन रख। दरभंगा एक्सप्रेस, हबीबगंज एक्सप्रेस, लेने का भाव। काट दिया। हेलो, तूफान एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस, जल्दी फिर से फोन में आते घुसे मारूंगा। एक सेकंड, ग्राहक है। हाँ जी। ये शताब्दी मिलेगी मेरे को? शताब्दी लो, गरीब रथ फ्री। शताब्दी कहाँ से बेच दी? ट्रेन बेच रहा हूँ, मेरी संपत्ति है रेलवे। संपत्ति मतलब है कि भाई इसका ध्यान रखो, उसका ख्याल रखो। हाँ तो ध्यान रखूं, ख्याल रखूं, जब मन करे बेच दूं। बेचेगा कैसे? रेलवे तुम्हारी ना, रेलवे गवर्नमेंट की है। एक सेकंड, कौन आया? सर मेरा बजट का थोड़ा इशू है। बजट नहीं है हाँ, तो आप एक डब्बा ले जाओ, S4 या S5 में से कोई एक ले लो। S4 is lucky, हाँ? एक सेकंड, मालवा एक्सप्रेस का S4 निकाल के दे दो। आओ, रीवा एक्सप्रेस। खराब ऐसे भी बेच नहीं सकता। मेरी संपत्ति है। नखलो एक्सप्रेस। हेलो, ऑन ड्यूटी स्ट्रेचर हमारे स्टेशन मास्टर के कार्यालय में संपर्क करें। आओ ले जाओ, रीवा एक्सप्रेस, रीवा। किसको बना रहा है? चिल्ला क्यों दे? बना रहा है मेरे को। सच में बेच रहा हूँ। तेरे को बेच डालूंगा। सेकंड, फोन कर रहा है। एक सेकंड, एक विदेशी अंकल, फॉरेनर। हाय Yeah. Hi, this is Steve. हाय स्टीव, हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? I'm doing good. करेंगे बच्चे। स्टीव, व्हाट डू यू नीड? I want 4 platforms. प्लेटफॉर्म चाहिए? Yeah. ना काटेगा मेरा। देख, 4 नहीं, सिर्फ प्लेटफॉर्म 16 है, कार सेट के बगल में चाहिए तो बताइए। Yeah, that would be cool. कूल, ओके। प्लेटफॉर्म 16 सोल्ड। Thank you. It was a great deal. संपत्ति है। सीटे उच्चार एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस, ले जाओ। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? बात यह है कि जिंदगी में एक बात है जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कौन सी बात? अभी तो बोला किसी को नहीं बतानी चाहिए, तो कैसे बताऊं? अबे दिमाग मत कर यार। नहीं, मैं बोलूँ, सुनिए। हेलो, रेलवे स्टेशन पे हूँ, उच्चाहार एक्सप्रेस पकड़ना है। टिंग टिंग टिंग। किसी अनजान व्यक्ति, पहले अनाउंसमेंट करने दे मेरे को, बीच में मत बोल।
ये कौन से रेलवे स्टेशन पे है? ये कैसे बोल कैसे बोल रही थी? बोल सकती है वो, महिला शक्ति, जानते नहीं हो? यात्रीगण कृपया ध्यान दे, किसी अनजान व्यक्ति से कुछ खाने का सामान न ले। ओके बाय। सुना आपने? सही कह के गई है, अब नहीं लेना चाहिए, वो तो बचपन से ही सब बोलते हैं। तुझसे पूछा मैंने सही कहा या नहीं? मैं जो मन है वो कहूंगी। अबे ये बीच में से आ गई है तो सॉरी, इसके वजह से, इस अनाउंसमेंट की वजह से मैं 3 घंटे से भूखा हूँ। तो तू भूखा क्यों है? समोसे वाले। समोसे वाले? हाँ जी। आपके फूफा जी कैसे हैं? 10 के 4। 10 के 4 10 के 4 हाँ, जी। समोसे 10 के 4 लेने हो तो बताओ। फूफा जी पूछ रहा हूँ, बुआ जी किस गांव में भी आई हैं? अबे तेरे को आता हूँ मैं थोड़ी देर में। समोसा लेना है क्या बात? यात्रीगण कृपया ध्यान दे, किसी अनजान व्यक्ति से कुछ खाने को न ले। इसने कहा अनजान आदमी से नहीं लेना, इसलिए मैं इससे पहले कोई जान पहचान बना रहा हूँ, रिश्तेदारी निकाल रहा हूँ समोसे वाले से। सही बताओ। तेरे से बड़ा तूने देखा तू मेरी बात? जान पहचान हो जाएगी, फिर समोसा ले लूंगा। मैं जानता हूँ समोसे वाले को, मैं जान पहचान कराता हूँ तेरी, मेरी बात करा। क्या बात? एक मिनट, समोसे वाले हाँ, भूख मैं लग जानता रही हूँ, है, इनसे मेरी बात कर दो। हेलो। हाँ भैया, समोसे 10 के 4। सुन, समोसा गर्म है? हाँ बहुत गर्म है, बिल्कुल गरम है। फ्राई करके लाए। और नहीं एक से मिर्च वगैरह तेज है ना? बहुत तेज है। अरे तो 10 के 4 है। सुन, हेलो। हाँ हाँ जी, हेलो, क्या 10 के 4 है ना? हाँ बउआ रुक एक सेकंड। हाँ। 10 के 4 है। हाँ। हाँ तो एक काम कर, 4 समोसे इसकी डाल दे। जी अंकल, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? दिमाग खराब कर दिया था। दिमाग चला समोसे खाने। यात्रीगण, अबे चुप कर, तू कोई नहीं है यहाँ पे यात्रीगण सब। ए कौन बदतमीज आदमी है? ए, क्या बोल रहे थे तुम? हम कर रहे बदतमीज, तू कर रहे खराब कर रहे समोसे ले यहाँ पे यात्रीगण कर हेलो, हेलो। नमस्ते अंकल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोल भाई, क्या काम है? मैं कुछ ना एक पजल सॉल्व कर रहा था। अच्छा। इसमें 3 सवाल पूछे गए, अगर उसका जवाब मुझको मिल गया ना तो मैं इनाम जीत पाऊंगा। जवाब अच्छे से देना, भड़कना नहीं है, ठीक है? हाँ। कुलदीप नामक एक लड़का, हाँ। जिसे फोटो खींचने का शौक था, हाँ। वो एक दिन गुफा में गया और वहाँ उसे शेर मिल गया और शेर ने उसकी डैश ले ली। क्या ले ली? ले लियो। गलत बोल रहे आप। अबे गलत यही होगा। सही जवाब है जान ले ली। ज से जान और ग से नहीं, ग से गधा। अंकिल बउआ बोल रहा हूँ। ऐसा है ना कि मैं कॉन्टेस्ट खेल रहा हूँ, सवाल है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, अगर बता देंगे जवाब तो शायद मैं इनाम जीत जाऊँ। वो बोल भाई, बोल। हाँ जी, 16 पिक्चर में ठाकुर साहब के हाथ न होने की वजह से जो रामलाल था वो ठाकुर साहब का डैश धोता था। क्या धोता था? हो सकता है गाड़ी धोता हो, कपड़े धोता हो। मैं बता रहा हूँ। नहीं तू गलत। अरे यार, सब गंदा बोल रहे। क्या इस दुनिया में कोई भला आदमी है? भगवान। हेलो, परेशान बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो क्या करूँ मैं? लोग गंदा गंदा जवाब बता दे। आखिरी सवाल है, अगर आप आंसर दे दोगे। हेलो। हाँ जल्दी बताओ। हाँ, सुनील नामक एक लड़का हाँ तो? घने जंगल के बीच से जा रहा था। अचानक उसे एक पड़ी लकड़ी मिली। हाँ जी। उस पड़ी लकड़ी को उसने डैश में डाल दिया। चूल्हे में डाल दिया। चूल्हे में? हाँ चूल्हे में। अच्छा, मुझे यकीन नहीं होता आपने चूल्हा बोला। तो क्या बोलना चाहिए था? वही तो लोग भी ये सोच रहे क्या बोलना चाहिए था। तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, चूल्हे में डाल दिया। अभी लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे उससे क्या? ओ, आप जैसे भले मानुस की बात सुन के मैं तृप्त हो गया। आपने चूल्हे में डाली लकड़ी, अच्छा किया, वरना यहाँ तो लोग लकड़ी क्या क्या करते। मैं जा रहा हूँ, छोड़ देता हूँ। आज से सुबह का प्रोग्राम डोलिया जी करेंगे, ठीक है? हाँ जी। आया डोलिया आया। क्या? कुछ नहीं, क्या बने? मीनाक्षी ने फोन करके आज बउआ को टॉपिक दिया और कहा कि जायदाद की बात पर, प्रॉपर्टी के मुद्दे पर अक्सर 2 भाइयों में तनातनी या झगड़ा हो ही जाता है। इस पर बउआ ने क्या किया, ये सुनिए। आवाज नहीं आ रही। हेलो। क्या सो रहे थे? हाँ जी, सो रहा था, बताएं। बाद में लगा लूं, चल जाएगा, अभी बात कर लेंगे। नहीं जग गया, बताएं। जग गया। मैं बउआ बोल रहा था। नमस्ते अंकिल। नमस्कार। एक सेकंड, तो ये पेपर रेडी करवा लो, मैं वकील साहब से बोल के ये भाई साहब का साइन ले लूंगा, ठीक है? ओके ठीक है। हाँ भाई साहब, तो पापा कैसे हैं? किसके पापा? कौन पापा? अरे अपने पापा। अपने पापा किसकी बात कर रहा है यार तू? तुम्हारे पापा। तो अपने पापा क्यों बोल रहा है तू? यार एक ही बात है ना। एक बात कैसे हो गई? लगता है आप नींद में। मैं वापस करता हूँ, वकील साहब से पेपर भिजवा दूंगा, आप साइन करके भेज देना, ठीक है? ये कौन वकील, कैसा पेपर है, किस चीज का साइन? नींद में है? नहीं नींद में नहीं, तू बता ये क्या कर... एक सेकंड, आप शायद समझे नहीं। देखो, बचपन से हमें सिखाया गया है गाय हमारी माता है और बिल्ली हमारी
बिल्ली बिल्ली है, बिल्ली हमारी क्या है? नहीं, बिल्ली को मौसी बोलते हैं ना, मौसी। तुम्हारे यहाँ होगी, हमारे यहाँ नहीं, एक सुन तो ले, नींद में है क्या? लग रहा है नहीं हूँ, नींद में बता रहा हूँ। सॉरी। तो गाय माता बिल्ली मौसी अगर मान ले हमारे क्या होती है, तो मतलब गाय और बिल्ली बहन हुई। हाँ, तो तू मौसेरा बेटा हुआ। अबे मौसेरा बेटा, एक सेकंड, सॉरी, सही से रहे, एक सेकंड। तो उस हिसाब से हम लोग भाई हुए, तो हमारे पापा एक हुए। गंदा बोलने, नींद में है तो बताइए, मैं रख देता हूँ। नींद में नहीं हूँ मैं, 50 बार बोल चुका। सॉरी, नहीं इसीलिए कह रहा था ना, पापा अगर एक हुए तो तू मेरा भाई हुआ, जायदाद का हिस्सा बांट लेंगे, वकील साहब से पेपर भेजवा देता हूँ। किसकी जायदाद? जायदाद भाई हो गए ना हम लोग फिर। गंदा बोलने, वकील साहब पेपर लेके जाएंगे। रोल बना के? नहीं, रोल नहीं बनेगा पेपर का। बिल्ली हमारी मौसी है, तू मेरा भाई है, जायदाद बटेगी। कुछ नहीं बटेगी। नहीं, एक मिनट, तू नींद में है तो मैं बोलना बाद में करता हूँ। एक बस करिए। पीयूष ने टॉपिक दिया फोन करके, कह रहे थे रौनक भाई टमाटर के जो दाम मंडी में बढ़े हैं, आखिर ये क्यों बढ़े हैं, कौन बता सकता है? क्या बउआ पता लगा सकता है? ये सुनिए आप। हेलो, प्रणाम अंकल। पूरा नाम? पूरा नाम नहीं, प्रणाम। अरे ये बता काम क्या है? बउआ बोलिए। काम बता जल्दी। काम सर, जो टमाटर है, टमाटर। हाँ, टमाटर, उसके दाम इतने बढ़ गए हैं। अच्छा, ये अच्छा है? अच्छा है बोल रहे हैं आप? नहीं अच्छा कहा है, मैं सुन रहा हूँ तेरी बात। अच्छा सर, तो मैं कह रहा हूँ ये दाम बढ़े कैसे हैं, इसका पता लगाना है मुझे। कैसे पता लगाएगा? मुझे एक लाठी वाले से मिलवा दो बस। कौन लाठी वाला? कोई भी लाठी वाला, उससे मैं पता लगा लूंगा टमाटर का भाव क्यों बढ़ गया है। ये लाठी वाला कैसे बताएगा? गंदा बोले, किसको? लाठी वाले को गंदा बोला? मुझे लाठी वाले को क्यों बोलूं? अच्छा, वो मुझे बोला, लाठी वाले को बोलता ना, तो लाठी वाला वो लाठी तेरी मेरी क्यों? अच्छा सुनिए, बोल। तो लाठी वाला बताएगा टमाटर के दाम बढ़े क्यों हैं। वो कैसे बताएगा? यार ये बहुत लंबी कहानी है, तो उसमें मत पड़, उससे मैं पूछ लूंगा, तू खाली लाठी वाला दे दे। मैं तो आज जान के रहूंगा। जान के देगा? हाँ पक्का? हाँ पक्का। देख ले, सोच ले, एक बार मैंने अगर कहानी शुरू कर दी, तू शुरू तो कर कहानी, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जल्दी सुना। एक सेकंड, जिसकी लाठी उसी की, जिसकी लाठी उसी के अंदर दूंगा। नहीं, जिसकी लाठी उसी की क्या? भैंस, जिसका भैंस उसी की दूध, जिसका दूध उसी का पनीर, यानी जिसकी लाठी उसका पनीर। क्या भौंके जा? रोकना नहीं, जिसका पनीर उसी का मटर पनीर, और जिसका मटर उसी के मटर के खेत होंगे। क्या क्या ये? जिसका मटर उसी का मटर के खेत। अरे तू क्या? और अगर मटर का खेत है, अच्छा, तो अगल बगल टमाटर का भी खेत होगा। अरे तू पागल है? पागल नहीं, उसी टमाटर के खेत में जाके पूछूंगा लाठी वाले से, आखिर दाम इतने कैसे बढ़े। मैं लाठी तेरी नहीं, मैं नहीं, मैं सब कुछ दे दूंगा, ठीक है ना? मटर पनीर। गंदा बोल, भगवान करे तुझे कभी टमाटर न मिले। अच्छा ना मिले, जब मिले ना टमाटर अंदर ही दूंगा। वे संदीप का फोन आया था, कह रहे थे रौनक भाई अगर बउआ को जोर से प्रेशर आए, यानी 1 नंबर करना हो उसे, और उसकी जिप अटक जाए, खुल ही ना पाए, तो इस पे क्या कर सकता है बउआ? सुनिए। हेलो अंकिल, एक सेकंड, वैसे 1 नंबर का कितना? 1 रुपया 1 नंबर का, 2 रुपए 2 नंबर, 2 नंबर का, ठीक है। 1 सेकंड, ये 1 रुपया, सॉरी। अरे गिराइए नहीं है ना। हाँ अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ, कहाँ कटना है? नाक की सीट पे जाइए, बाई तरफ जो खाली मिले उसमें लग जाइए। अरे फोन में घुस के करोगे क्या? नहीं कटना, 1 सेकंड, फोन बाद में कर लेना, पहले कर लो। पहले खुल नहीं रही है चैन। हेलो यार, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। बउआ बोल रहे, काले समझ में नहीं आ रही तेरे को, फोन क्यों कर रहा है तू बार बार? आज मेरी चैन नहीं खुली, देख तो प्रेशर आ रहा है, धीरे बोल रहा हूँ। कहीं का मत करो बगल में, काम कर पहले। सेकेंड, ये बगल में बात कर लियो, नहीं, ये कटरे निकल जाएगी यार। भाई साहब हेलो, कैसे चैन खुलेगी तरीका तो थोड़ा बताइए। अबे तू बोल रहा है ना, तेरे से इससे चैन खुलवाने, दांत से खोल देगा। मूंगफली का पैकेट थोड़ी खोलना, दांत चैन नहीं खुली है, दिमाग खा रहा है सुबह सुबह। आप चैन का नहीं बता रहे, ऊपर से मेरा हेलो। मोमबत्ती लेके घूमा कर, मोमबत्ती खराब रहती है तेरी। मोम से चैन ठीक होती, भाई साहब माचिस है? नहीं है। अबे जलानी नहीं है साले। गलत बात नहीं, जल्दी बताइए।
ये बाहर सुनिए मेरी बात, अगर मैं जल्दी कट के बाहर नहीं गया ना, उसने 1 नंबर का 1 रुपए लिया, बाद में 2 रुपए ले लेगा, उसको लगेगा कि अगर मैं उसको 10 रुपए दे दूंगा, तू एड्रेस बता दे, दिमाग मत भाई साहब, टॉयलेट भाई क्या ये कौन सी पिक्चर चल रही है? पिछले 3 घंटे से नहीं निकल रहे हो तुम। निकल, मेरी निकलेगी तो मैं निकलूंगा। अब 2 रुपए देने पड़ेंगे भाई इसके। 2 रुपए क्यों? तू इसे 500 रुपए दे दे। आप मेरे से बात कर दीजिए, क्या मैंने किया? अबे साले मैंने थोड़ी देखा, तू कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझसे तो फोन पे बात कर रहा है फोन तू। पे 1 सेकंड, ये भाई साहब से बात कर दो। हाँ भाई साहब बताइए, क्या करके आए ये अंदर? इसका चेन नहीं खुलना, इसका गच्छा बाढ़ दे। बच्चा क्यों फाड़ देगा? ये अच्छा बात, अच्छी बात थी ये। चल फोन फोन दे कल। हो गई अंकल, 1 रुपए वापस दो। क्यों? अरे पैंट में किया, आपको टॉयलेट में थोड़ी